हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू हेवॉन को पार्किंग लॉट में बुलाता है तो वहाँ पर दो कारें होती हैं जिन्हें देखकर हेवॉन सोचता है यहाँ पर दो कारें हैं, उसकी कार का नंबर क्या है, यह वाला। तभी हेवॉन के फेस को कोई पीछे से पकड़ता है तो हेवॉन कहता है वेट। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने उसके सर को पीछे से पकड़े हुए होता है और हेवॉन अपने मुंह से सिर्फ आवाज़ ही निकाल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कांगू हेवॉन को किस कर रहा होता है और हेवॉन ने उसको क्लिंच कर रखा होता है। हेवॉन कांगू से छुटने के लिए अपने पैरों को चलाता है। फिर हेवॉन कहता है स्टॉप, लेकिन वह पूरी बातें नहीं कह पाता क्योंकि उसे ब्रीथ नहीं आ रही होती। लेकिन कांगू नहीं रुकता और उसे वह पैसिनेट किस करता रहता है। फिर हेवॉन कांगू को पुश करते हुए कहता है स्टॉप स्टॉप। हेवॉन अलग होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर हेवॉन कांगू की तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम क्या कर रहे हो। तो कांगू कहता है तुम्हें किस कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर खुश हूँ। बोलकर कांगू अपने हाथ को हेवॉन के फेस की तरफ बढ़ाता है जिससे हेवॉन चौंक जाता है। फिर कांगू कहता है तुम क्या सोचते हो जब तुम मुझे पुश करते हो तो मैं किस प्रकार के मूड में होता हूँ। हेवॉन डरते हुए कहता है मैं एक बैड मूड। यह सुनकर कांगू स्माइल करता है और कहता है तुमने सब कुछ परफेक्टली समझ लिया। यह कांगू को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर हेवॉन डर की वजह से कांपने लगता है। फिर कांगू अपने फेस को सीरियस करता है और कहता है और जब मेरा मूड खराब हो। यह बोलकर वह हेवॉन के बालों को पीछे से पकड़ता है और कहता है मैं सनवे को हार्म कर सकता हूँ। कांगू के इस तरह से बाल पकड़कर खींचने की वजह से हेवॉन को पेन होता है तो वह कहता है इट्स हर्ट्स। फिर हेवॉन की आंख से आंसू आने लगते हैं और वह सोचता है नॉट फेयर, यह सिर्फ मैं ही क्यों। कांगू हेवॉन को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर वह उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर हेवॉन आगे सोचता है यह केवल मेरे लिए ही इतना डिफिकल्ट क्यों है। यह सोचकर हेवॉन रोने लगता है तो कांगू सीरियस होकर हेवॉन की तरफ देखता है। फिर कांगू हेवॉन को इस तरह रोते हुए देखकर उसके बालों को छोड़ देता है। कांगू हेवॉन के आंसू को पोंछते हुए कहता है क्यों रो रहे हो, मैंने तुम्हें मारा नहीं। फिर वह आगे कहता है जब कुछ नहीं हुआ तो तुम रो क्यों रहे हो। यह सुनकर हेवॉन रोते हुए कहता है तुम पकड़ा। फिर वह यह सुनकर कांगू कहता है क्या। फिर हेवॉन और तेज से रोते हुए कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया बालों से, मैं हर्ट होता है। यह सुनकर कांगू हेवॉन को सरप्राइज्ड होकर देखता है। फिर कांगू हंसते हुए कहता है हाँ। फिर वह आगे कहता है इसलिए तुम रोए क्योंकि मैंने तुम्हारे बाल पेनफुली पकड़ लिए थे। तो हेवॉन कहता है हाँ। फिर वह कांगू हेवॉन को उसकी सीट पर पुश करते हुए कहता है रोना बंद करो और बैठ जाओ। यह सुनकर हेवॉन सरप्राइज्ड होकर कहता है क्यों। तो कांगू अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है शोर मत करो, सो जाओ, सीट बेल्ट मत भूलना। बोलकर कांगू कार का गेट क्लोज करता है और फिर हेवॉन कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो कांगू कहता है कहाँ। फिर वह बताता है हम डिनर करने जा रहे हैं। यह सुनकर हेवॉन कहता है डिनर। फिर वह सोचता है वह डिनर करना चाहता है और फिर कांगू उसकी तरफ देखकर कहता है जल्दी सो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं देखना चाहता। कांगू की बात को सुनकर हेवॉन अपने फेस को टर्न करता है और सोचता है और वह कौन है। फिर वह सीट बेल्ट पहनते हुए कहता है यस। फिर कांगू हेवॉन के सर पर हाथ रखता है और उसे कैरश करने लगता है। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो मैं तुम्हें डांटूंगा। यह सुनकर हेवॉन ब्लश करने लगता है और फिर वह अपने सर पर हाथ रखकर कहता है हाँ यस। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगू स्पून में खाना लेकर हेवॉन को खिलाते हुए कहता है खाओ। यह देखकर हेवॉन ब्लश करने लगता है और वह कुछ नहीं कह पाता। फिर वह अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है मैं खुद खा सकता हूँ। सुनकर कांगू सीरियस होकर हेवॉन की तरफ देखकर कहता है क्या। फिर वह आगे कहता है तुमने अपना खाना गिरा दिया क्योंकि तुम खाना खाते खाते सो गए। हेवॉन कहता है तब मैं अब और नहीं खाना चाहता, मेरा पेट भर गया है। यह सुनकर
कांगू स्पून को बाउल में वापस रखते हुए कहता है, तुम्हारा पेट इतना छोटा है कि 2-4 चम्मच खाकर ही पेट भर जाता है। कांगू बाउल की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तुम्हारा फेस से पता चल रहा है तुम्हें फूड से अधिक नींद की आवश्यकता है। सुनकर हेबोम सोचता है, किसकी वजह से? फिर कांगू अपने फोन को उठाते हुए कहता है, क्या रोड पर सोना काफी नहीं था? तो हेबोम कहता है, थोड़ा सा। फिर कांगू फोन की तरफ देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं। फिर वह कहता है, गेट अप, चलो मेरे रूम में चलते हैं। फिर वह अपने रूम में जाने लगता है तो हेबम उसके पीछे जाते हुए सोचता है, क्या हम सच में आज यह करने जा रहे हैं? लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, वह मुझे ट्यूटर के बदले बहाने जाने नहीं देगा। यह सब सोच के हेबम अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है। फिर हमें कांगू के रूम का सीन दिखाया जाता है। कांगू बेड पर बैठता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? बस वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आओ। यह सुनकर हेबोम अपने फेस को नीचे कर लेता है और कहता है, अगर हम आज ऐसा करते हैं तो मुझे फिर से उल्टी हो सकती है। फिर हेबोम घबराते हुए कहता है, तो प्लीज। इतने में ही कांगू जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह उसके हाथ को पकड़कर कहता है, सिली मत बनो, यहाँ आओ। बोलकर कांगू उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है। यह देखकर हेबोम घबराते हुए कहता है, वेट, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रियली में। तो कांगू हेबोम की आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर वह आगे कहता है, मैं समझ गया, इतना शोर मचाना बंद करो, अभी सो जाओ, मैं तुम्हें 8 बजे सोआऊंगा। यह सुनकर हेबोम कहता है, नींद अभी? फिर कांगू भी हेबोम के बराबर में लेट जाता है और कहता है, क्यों, तुम नहीं चाहते? फिर वह हेबोम से आगे कहता है, अगर तुम सोना नहीं चाहते तो चलो फिर हम सेक्स कर लेते हैं। यह सुनकर हेबोम कांगू की तरफ देखता है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।